गाइस, आज मैं उन गार्डनर्स के बारे में बात कर रही हूँ जिन्होंने रिसेंटली गार्डनिंग को एज अ हॉबी लिया है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ ऐसे टूल्स, गार्डनिंग टूल्स जो इम्पोर्टेंट हैं या इम्पोर्टेंट नहीं हैं, जिसमें हमारे न्यू जो गार्डनर्स हैं उनको इन्वेस्ट करना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला टूल जो मैं अपनी लिस्ट में कंसिडर करती हूँ वह है वाटर स्प्रेयर। अगर आपने रिसेंटली गार्डनिंग शुरू की है और आप सिर्फ एक या दो टूल में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो मैं ये बोलूँगी कि वाटर स्प्रेयर में आप ज़रूर इन्वेस्ट कीजिए, बिकॉज़ इससे आप इंडोर प्लांट्स को भी पानी दे सकते हैं और आउटडोर प्लांट्स को भी। और इससे अगर आपको जैसे नीम का छिड़काव करना है या कोई दवाई डालनी है पौधों में तो उसके लिए भी यूज़ हो जाता है। वाटर स्प्रेयर की हेल्प से आप जो जैसे हमारे ये क्लाइंबर्स हैं या फिर एक एक पत्ता उसको अच्छे से अंदर तक वॉश कर सकते हैं। नेक्स्ट टूल जो मुझे लगता है कि एक नए गार्डनर को चाहिए वो है ट्रॉवल या फिर जिसे बोलते हैं खुरपी। खुरपी आपको मिट्टी की गुड़ाई करने में हेल्प करती है ताकि उसमें एयर सर्कुलेशन अच्छे से हो सके, या फिर सीड लगाने के टाइम पे अगर आपको खुदाई करनी होती है तो भी खुरपी उसमें हेल्प करती है। टूल एक्चुअली ऐसी चीज़ हुई जो भी हमें हमारी लाइफ इजी करने में हेल्प करती है। तो खुरपी की जगह पे अगर मेरे पास कोई छोटा गमला है तो ये मेरा एक चिमटा टूट गया था तो मैं इसे ज़्यादा प्रेफर करती हूँ, क्योंकि ये मुझे ज़्यादा कन्वीनियंट लगता है, क्योंकि छोटे गमले में खुरपी जो है उससे रूट्स के डैमेज होने का डर रहता है। नेक्स्ट टूल जो है वो आपके स्केल ऑफ गार्डनिंग पर डिपेंड करता है कि आपका गार्डन कितना बड़ा है। तो अगर आपके छोटे इंडोर प्लांट्स हैं तो आपको सीज़र में से ही काम चल जाएगा, और अगर आपके गार्डन में बड़े ट्रीज़ मतलब स्टेम्स जिनकी थोड़ी हार्ड हैं तो आपको प्रूलर लेने की ज़रूरत पड़ेगी। तो आप उस हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इन द लिस्ट आर ग्लव्स। ग्लव्स को भी हम लोग गार्डनिंग टूल में ही कंसिडर करते हैं, लेकिन मैं पिछले कुछ सालों से गार्डनिंग कर रही हूँ, लेकिन समहाउ आज तक मैंने कभी गार्डनिंग में ग्लव्स यूज नहीं किए, बिकॉज मुझे वो मिट्टी के साथ जो खेलने वाली फीलिंग है, वो एक जो किडिश फीलिंग है वो पसंद है। बट अगर आपको लगता है कि आपको स्किन एलर्जी है तो आप प्लीज मेक श्योर कीजिए कि आप जब भी मिक्सिंग कर रहे हैं या मिट्टी के साथ काम कर रहे हैं तो प्लीज ग्लव्स डालिए, लेकिन उसकी वजह से गार्डनिंग को मत छोड़िए। नेक्स्ट टूल इज़ द वाटरिंग कैन, जिसे मैं उतना इम्पॉर्टेंट नहीं बोल रही बिकॉज़ हम लोग मग से भी पानी दे सकते हैं, लेकिन ध्यान ये रखना है कि आप बहुत ऊपर से पानी नहीं देंगे ताकि उसे रूट्स डैमेज ना हो और रूट्स पर स्ट्रेस ना आए। नेक्स्ट टूल हमारा है कल्टीवेटर। इसका पर्पस जो है वो नॉर्मली लोगों को क्लियर नहीं होता है। तो ये सीड डालते टाइम ऐसे लाइंस क्रिएट करने के काम तो आता ही है। दूसरा, जो वीड्स जो एक्स्ट्रा प्लांट्स आ जाते हैं उनको भी हटाने के लिए यूज़ होता है। नेक्स्ट आइटम जो मेरी लिस्ट में है वो है सॉइल मिक्सिंग कंटेनर। मेरे लिए बहुत हेल्पफुल है बिकॉज़ जब मैं टेरेस पे काम करती हूँ तो मुझे जब सॉइल मिक्सचर रेडी करना होता है और बच्चे भी बीच में आ जाते हैं तो ये अगर मेस अवॉइड इसमें कर सकते हैं और एक छोटी जगह पे आप आराम से सॉइल मिक्सिंग कर सकते हैं। तो अगर आपका एरिया छोटा है तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट टूल है। ये सब मेरे पर्सपेक्टिव थे कि ये टूल्स इम्पोर्टेंट हैं और ये टूल्स इम्पोर्टेंट नहीं हैं। तो अब आप अकॉर्डिंगली डिसाइड कर सकते हैं कि आपको क्या बाय करना है, बिकॉज इसका कोई फायदा नहीं है कि आप एकदम से सभी टूल्स बाय कर लें और उसका यूज ना आए। आप धीरे धीरे बाय कीजिए और जैसी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से अपने पॉट्स, प्लांट्स और गार्डनिंग टूल्स में इन्वेस्ट कीजिए। बिकॉज जैसा मैंने पहले कहा, गार्डनिंग एक महंगा शौक नहीं है, गार्डनिंग एक फीलिंग है जिसे आप डेली एंजॉय करते हैं। उसी के साथ बाय बाय, थैंक यू।